सौरभ भेड़ 38 वार्ड से छोड़ के 39 वार्ड से आए। किसकी हिम्मत है कि वो उसकी टिकट काट देगा? हम तो कोई नहीं, हम तो छोटे से नहीं, हम तो छोटे से कार्यकर्ता है। हम तो कह रहे कि हमसे नाराजगी तो भैया कह दो तुम घर बैठ जाओ, हम घर बैठ जाएंगे। कांग्रेस की स्थिति हो जा सकता है इसमें, तो मैं समझता हूँ बहुत ही बुरी होगी। कोई भी संगठन में बैठा बंदा किसी भी हल्के कैंडिडेट को टिकट नहीं देता। आप लोगों ने वहाँ कैंडिडेट को बैठा दिया तो एक मोटी रकम उसके लिए मुहैया करवाई गई और इसी वजह से परिणाम ये हुए कि वार्ड नंबर 16 में आपका प्रत्याशी नहीं था। ये आरोप हमारे पे कौन लगा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा का फेसबुक पेज और आज हम विभाग चर्चा करने के लिए बैठे हैं जिला पंचायत सदस्य रहे संदीप चीमा जी के साथ। चीमा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। चुनावी माहौल, चुनावी जो समर था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो सरगर्मियां हैं कांग्रेस में तो अभी तक बरकरार हैं। तो समीक्षा के लिए पहले हम बैठते हैं और समीक्षा पे बात करते हैं। कुछ और सवाल जवाब भी रहेंगे मेरे आपसे कड़े तौर पर। और तो मैं आपसे सीधे सीधे एक बात पूछ लूँ, ये हार की वजह क्या रही? इतना मुद्दा रहा, इतने तरीके से चुनाव लड़ाया गया है और लगातार कांग्रेस एक बात कहती हुई आ रही थी चीमा जी कि लास्ट जो 2 मेयर प्रत्याशी आपके रहे और जिसमें आपको नेक टू नेक फाइट में चुनाव में हार मिली थी, उस समय ये कहा जा रहा था कि जो प्रत्याशी थे आपके धनबल से कमज़ोर प्रत्याशी थे, लेकिन मौजूदा समय में जो आपके प्रत्याशी थे वो तो हर तरह से संबल थे। उसके बावजूद भी 13,000 वोटों से लमसम हारना, कहाँ कमी रह गई? देखिए, ये चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा गया जी। हमारे प्रत्याशी मोहनलाल खेड़ा जी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा। किसी तरह की भी कोई कमी नहीं रही जी। कोई भी किसी सामग्री में पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 40 के 40 पार्षदों को जितने हमारे यहाँ से लड़े, एक तो वार्ड नंबर 14 में हमारा प्रत्याशी नहीं था और बाकी जितने भी प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़ रहे थे सभी को सामग्री हमारे कैंडिडेट मोहनलाल खेड़ा ने दी गई। और एक छोटे कार्यकर्ता से लेके चाहे संगठन हो, चाहे बड़े कार्यकर्ता हो या बड़े लीडर हो, हमारे यहाँ के सभी लोगों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ाया। और चाहे मेरा ग्रामीण क्षेत्र जो पिछली बार 2014 के बाद चुनाव में रहा, अब निगम में आ गया, उस क्षेत्र में जैसे वहाँ वोट कुछ नहीं मिलते थे, कांग्रेस को नहीं मिलते थे, लेकिन वो भी इस बार हमारे कांग्रेस पार्टी मोहनलाल खेड़ा जी को मिले। रामपुरा में पहली बार ऐसा हुआ कि भी हमें बहुत वोट मिले, जहाँ हमें 15% 20% मिलते थे, वहाँ 45-50 के बीच में हम आए हैं। एक हमारा पार्षद एक बना भी है, एक 50-55 वोटों से हारा है, एक लगभग 30-35 वोटों से हारा है। बिल्कुल बढ़िया हमारा चुनाव वहाँ पे रहा। और रही थोड़ी सी जो हमने आकलन किया है कि हमें ट्रांजिट कैंप से थोड़ा इस साइड से हमें वोट कम मिला है। लेकिन पहले की तुलना में ना, पिछली बार का जो चुनाव था, जो लगातार बात ये आ रही थी कि 4,4200 वोटों से कांग्रेस हारी है, इस बार वो फासला बहुत कम रहने वाला है। उसके बावजूद 10,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार जाना, ये तो बहुत लंबा फासला हो गया। नहीं, वोट प्रतिशत हमारे बड़े हैं जी, जो हमें वोट मिला, वोट हमें बड़ा है, लेकिन एक पूरे नगर निगम क्षेत्र में वोट भी बड़े थे। और जो हमें ये भी थोड़ा सा महसूस हुआ है, जो नया वोटर बना है वो भाजपा की तरह थोड़ा अट्रैक्ट हुआ है। जो 20-25 हज़ार वोट जो इस बार बढ़ गया जिस व्यक्ति ने पहली बार वोट डालना है, कहाँ कमी रह जाती है? कांग्रेस कहाँ चूक? कमी नहीं, देखो चुनाव मैंने कहा ना, चुनाव हमने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है, लेकिन रिजल्ट हमारे विपरीत आया। लेकिन जो भी कमियां रही हैं उसकी समीक्षा हो रही है, आगे भी चलेगी। समीक्षा बजाय इसके कि चीमा जी पिछले कुछ दिनों से बजाय इसके कि चुनाव में समीक्षा इस बात पे होनी चाहिए कि चुनाव किस तरीके से लड़ा गया है, क्या कमियां रह गई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से लगते आ रहे हैं और उस लिस्ट में एक खासा नाम आपका भी बहुत चर्चाओं में है, आप पर भी बहुत सारे आरोप हैं। मैं सीधे सीधे आरोप लगा दूं, वार्ड नंबर 16 को लेकर आप पे आरोप हैं कि वार्ड नंबर 16 से जो व्यक्ति आपकी पार्टी से जिसको टिकट दिया गया था उसको टिकट दिलवाना ही साजिश का हिस्सा था। बाद में उसी साजिश के हिस्से के चलते अपनी यारी निभाने के लिए भाजपा के पार्षद से आप लोगों ने वहाँ कैंडिडेट को बैठा दिया और एक मोटी रकम उसके लिए मुहैया करवाई गई और इसी वजह से परिणाम ये हुए कि वार्ड नंबर 16 में आपका प्रत्याशी नहीं था, फिर आपको वहाँ लोग नहीं मिले। नहीं, ये आरोप हमारे पे कौन लगा रहा है? नहीं, खुले तौर पे दबी जुबान पे लोग बहुत नहीं, सारे कौन कर नहीं कोई पता लगे ना कि मोहनलाल खेड़ा जी लगा रहे हैं या कोई लगा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, इनमें बहुत सारे लोग हैं। नहीं, ये आरोप आप पे नहीं है, मैं आपकी पार्टी पे आरोप कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी पे ये आरोप हैं और उसमें कहा जाता है कि फिर उनमें यारी दोस्ती निभाने के लिए कि उसमें ये भी दबी जुबान पे कह दिया जाता है कि आप सब लोग कॉलेज के यार दोस्त हैं और यारी निभाई गई है वार्ड नंबर 16 में इस सब चीज़ों के लिए।
ये सब चीजें क्या है? नहीं नहीं, यारी दोस्ती तो देखो ये किसी से छिपी नहीं है। हाँ। यारी दोस्ती हमारा उनसे पारिवारिक संबंध है। हाँ। कोई प्रमोद शर्मा कोई मेरा मित्र नहीं है, मेरा छोटा भाई है वो। आज से नहीं, हमारे पारिवारिक संबंध चलते आ रहे, 20 साल से हम इकट्ठे हैं। कॉलेज की पॉलिटिक्स हमने इकट्ठी की है, लेकिन आरोप हम पे कौन लगा रहा है ये तो पता लगे हमें। आरोप कौन लगा रहा है तो मैं उस चीज का जवाब दूं ना, भी कौन आरोप लगा रहा है हम पे। बहुत सारे आप भी ही की हमें, पार्टी, आप ही मैंने की तो पार्टी, मोंगेड़ा जी से मेरी अभी भी बात हुई भी नहीं उनकी नहीं, तरफ से। आप ही की पार्टी के बड़े बड़े लोगों ने और बड़े बड़े नेताओं ने आप पे नहीं, जैसे दबिश नाम, नहीं, नाम तो फिर खुलेआम पे किसी का नहीं अरे किया जा ऐसे मुझे पता तो लगे कि मैं तभी तो नाम बताऊं ना भी क्या आरोप लगा, किस बंदे ने लगाया, सकता। क्यों लगाया आरोप? तो मैं सीधे आरोप बता रहा हूँ कि जो वार्ड नंबर 16 से जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको अंतिम मूवमेंट में बैठा दिया गया, और बैठाने में आप लोगों के नाम आए। क्या ये बात सच है या नहीं है? देखो, मुझे एक पता लगे ना कि भी ये बंदा मेरे पे आरोप लगा रहा है, फिर मैं उसको उसी हिसाब से जवाब दूं ना उस बंदे को भी। ये आरोप अनिल रावत कि की किसी- तरफ, ये अनिल रावत की तरफ से आप पे, मैंने ये आरोप अनिल रावत की तरफ देखो, से आप पे। मेरी बात सुनो। रही बात प्रमोद शर्मा की, हाँ। प्रमोद शर्मा क्या था, पहले कांग्रेस में ही था। जी। ठीक है। वो कांग्रेस में था 2014 में। वो पहले भी भेड़ जी को उसने चुनाव लड़ाया, साथ में भी लड़ाया, बड़ा बड़ा भी लड़वाया था चुनाव। लेकिन 2014 में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था, उसके सीट, उसकी भी जो सीट ग्राम सभा नहीं बनी थी बगवाड़ा से कट के, वो सीट हो गई थी ओबीसी। वो वहां पे किसी ओबीसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहा था। उसमें भेड़ जी के जो मित्र हैं पवन अग्रवाल, उनके यहाँ एक मुनीम है, उन मनीष, उससे उनकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी चुनाव में जी। और इतनी बढ़ गई, चुनाव के बाद झगड़ा हो गया। जी। झगड़ा हो गया तो भेड़ जी ने, उनके मित्र थे पवन अग्रवाल, उनके यहाँ वो काम करता था, इन्होंने उसके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया, प्रमोद शर्मा पे। जी। तो हमने इनसे कहा भी भेड़ जी से कि भी देखो ये भी अपना मजबूत पिलर है, अपना भाई है, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकाल दो। उन्होंने कहा नहीं, ये उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, ये जेल जाएंगे। उन्होंने प्रमोद शर्मा के भाई को और सबको उस पर उनका मुकदमा, वो जेल भी गए, जेल का अपनी जमानतें करा के आए। जी। फिर इनकी आपस में मनमुटाव इतना बढ़ गया, बाद में उनके चाचा यशपाल शर्मा पे, उसके चाचा के लड़के मन्नू पे एक पेड़ काटने का एक मुकदमा और दायर हो गया। जब ये हो गया तो फिर जब इसने देखा कि भी इधर मेरे साथ ज़्यादा ही घुटन महसूस हो रही है, घर से भी उसे लग रहा था कि तुमने इतनी देर कांग्रेस में थे और तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, कोई वो लोग ये अधिकारी बता देते थे किस किस का फोन आया है। तो उसको मजबूरन भाजपा में जाना पड़ा। था वो कांग्रेसी, जब मेरे साथ आया, कॉलेज की पॉलिटिक्स हमने की और हमारे साथ कांग्रेस में था। वो इसलिए जब मुकदमे हो गए तो वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गया। और अब भाजपा ठीक है, विचारधारा हमारी अलग होगी, लेकिन संबंध तो हमारे हैं ना। और कोई अगर कह दे, जो वार्ड नंबर 16 का जो कैंडिडेट है, कोई साबित कर दे कि मेरी उससे फोन से बात हुई है, मैं उसके घर पे गया हूं, मैंने उसे कहा कि तू आवेदन कर, या मैंने उसे कहा कि प्रमोद शर्मा के उसमें बैठ जा, वो कोई भी साबित कर दे, जो जुर्माना कहोगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं मंदिर गुरुद्वारे से बढ़ के हमारे लिए कोई चीज नहीं है। और जो आरोप लगा रहा है वो बच्चों को लेके अपने मंदिर में, गुरुद्वारे, जो उनको सही लग रहा है वहां पे आ जाए, मैं भी आ जाता हूं। देखने वाला ऊपर है वाला ना, ठीक है। अब संबंध इस वजह से कर लगा ना। अब देखो, आरोप लगाने में बड़ा सस्ता होता है। मैं छीटाकशी इस तरीके की हो गई कि जिस कांग्रेस को भाजपा से लड़ना था वो आपसी गुटमारे भी नहीं भर पाई। और मुझे उम्मीद था कि चुनाव के बाद समीक्षा इस बात पे होगी कि चुनाव कैसे हारा गया है, बजाय इसके ये ना होकर कि आपस में एक दूसरे में छीटाकशी करी जा रही है। और अभी जग जाहिर हो गई। इसी बात का तो दुख है हमारे यहाँ पे जी भी। हमारे यहाँ पे रुद्रपुर में सबसे बड़े तिलकराज भेड़ जी बड़े नेता है, लेकिन उन्होंने अहम रोल रहा उनका चुनाव लड़ाने में। लेकिन ये होना चाहिए था, चुनाव अगर हारे हैं तो सबको बुलाना चाहिए था। किसी की भी गलती है, देखो 5 उंगलियां भी एक नहीं होती, घर में 4 भाई हैं, 4 भाई भी एक नहीं होते। कोई अच्छा काम करता है, कोई नहीं करता, कोई निठल्ला होता है, लेकिन कोई उसे घर से नहीं निकाल देता। बिल्कुल, बैठ के जिम्मेदारी उसकी बदला दूसरे को दे देते हैं। बड़े आदमी की जिम्मेदारी भी बनती है। अपनी अगर कमीज उठाएंगे तो हमारा ही पेट नंगा होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। ये बड़े नेताओं को चाहिए था सबको बिठा के, अगर किसी की गलती थी बंद कमरे में उसके कान खींचते कि तुम्हारी ये गलती है या तुम्हारे पास ये जिम्मेदारी, तुम्हें जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं कि भी मीडिया के सामने बोला जाता है। ये तमाशा तो हमने पार्टी में, हमें तो लग रहा पता नहीं वो हम ही से लड़ रहे हैं, भाजपा से कम लड़ रहे हैं, हमसे ज्यादा लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं इस बात पे एक छोटी सी बात पे आता हूँ। अक्सर मैंने ये चीज़ें लगातार मैंने कही है, कांग्रेस में संगठन के अंदर जो काम कार्यशैली में उसमें काफ़ी वाद विवाद रहता है और वो चीज़ें जग जाहिर हो जाती है। मैंने कल एक शुक्ला जी का इंटरव्यू लिया था। शुक्ला जी ने कहा था कि हमारे यहाँ भाजपा में हमारे को बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मैं एक समीक्षा बैठक में और कोर कमेटी की टीम के अंदर बैठ के हम बात करेंगे। ये हमारे घर का आपसी विवाद है, हम इसको जग जाहिर नहीं करना चाहते। ये सब चीज़ें कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती? देखो, या करना नहीं चाहती है। देखो, प्लेटफॉर्म तो यही होता है, सब पार्टी को यही सिस्टम है। अगर कोई किसी की दिक्कत थी, देखो उनकी हमेशा संगठन से दिक्कत रही है कि चाहे नगर अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, उनकी संगठन से रही है हमेशा। अध्यक्ष पे भी काफी आरोप लग गए।
है? नगर अध्यक्ष पे भी खासे आरोप लगाए गए हैं। हाँ वही, देखो जो भी आरोप लगे हैं, अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो एक बंद कमरे में बैठ के उन आरोपों का समाधान तो करोगे। जी। अगर सही है उसको सजा मिले, जी। अगर गलत है, अगर घर में भी अगर हमारा कोई बच्चा या भाई कोई होता है, चाहे कोई जवारी हो या कोई भी हो, सपोज अगर बिगड़ जाता है तो उसमें घर में ही तो उसे लठ मारोगे जी। या बाजार में उसे पीटोगे, अपना तमाशा बाजार में दिखाएंगे? घर के बंद कम घर में ही तो करेंगे। अगर कोई थी अगर जो आरोप लगे हैं, हमें नहीं पता भी हम सीपी शर्मा ने पैसा मांगा या नहीं मांगा, जो भी आरोप लगे हैं, अगर जो आरोप लगे हैं पैसे वाले या ऑडियो जो दिखा रहे हैं कि ठीक है, अगर वो आरोप थे तो बंद कमरे में करना चाहिए था, दिल्ली जाके कहना चाहिए था, देहरादून जाकर कहना चाहिए, कि एक प्लेटफॉर्म पे कहना चाहिए, ना कि मीडिया के सामने कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो पूरी जिला से लेकर प्रदेश सारी कमेटी को नाप दिया है। देखो हमें इसी बात का तो दुख है। देखो संगठन है तो नेता है, अगर संगठन नहीं तो नेता नहीं। अगर कोई बंदा कह दे कि मैं सबसे ऊपर हूं, कोई भी हो, सब वो बंदे की अपनी गलतफहमी होती है। अगर हम भी हैं तो हम भी संगठन की वजह से, कांग्रेस की वजह से हमारी पहचान होगी तो मैं कह दूंगी, मैं मेरी अपने आप में पहचान होगी, तो मेरी गलतफहमी है ये। अगर कोई भी गलत है, उसकी एक प्लेटफॉर्म बना है, अनुशासन समिति है, वहां पे जाओ। प्रदेश अध्यक्ष के बाद CLP हैं, प्रभारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव संगठन है, वहां पे जाइए, रखिए। 2 मिनट में अगर लेटर वहां से इशू हो जाएगा, 2 मिनट में अगर किसी गलती होगी तो वो निकल जाएगा वहां से, इसमें क्या। लेकिन बाजार में ऐसा तमाशा नहीं करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा है, मनोबल टूटता है पार्टी का, बिल्कुल। और इसी वजह से देखो, मैं बताऊं, एक कार्यकर्ता संख्या में ना, वो संगठन की तरफ जाए या उधर नेताओं की तरफ जाए, ये 2 धड़ों में खुद ही बांट दी ना। मेरे ख्याल कांग्रेस की गर्त में जाने की मेन वजह यही रह गई क्या? जब मेरे को लगता है अगर ये आज के चुनाव के बाद भी ये सब चीजें हो रही है तो 2027 में क्या होने वाला है? देखो मैं वही कह रहा था कि हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए थी कि कहाँ कमी रह गई है, पब्लिक के दिलों में जगह बनाने में हमें कहाँ कमी रह गई है, हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए थी। जिसने अगर गलत काम किया है उसे दंडित करना चाहिए था, जिसने कम किया है उसको भी डांटना चाहिए था कि तूने यहाँ कमी की है। ये होता तो हम हो जाता। 2027 हमारे सर पे है, जो कमियां थी हमें वो उसको पूरा करना चाहिए। आरोप लगाने में रावत जी, कोई मैं अगर आप पे आरोप लगा रहा हूँ, एक उंगली उठाता हूँ, एक आप पे उठी, 3 मेरी तरफ जा रही हैं, मुझे अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगी कि मैं कहाँ पे सही हूँ कहाँ पे गलत हूँ। मैं एक छोटी सी बात पे आता हूँ, जो 2025 का जो चुनाव आप हारे हैं, जो 24 में होना था, अगर यहाँ से एग्जैक्ट मान लेते तो उतना ही समय पीछे चले गया था, उतना ही समय हमारे पास आगे बचा था। लेकिन 2022 के चुनाव की समीक्षा इस तरीके से नहीं हुई। आज मेयर के चुनाव में ऐसी क्या बात पड़ गई? ये ऐसा काम तो हमने 2022 में भी देखा। देखो नहीं, 22 में भी ऐसा नहीं है कि समीक्षा नहीं हुई थी, समीक्षा हर बार होती है भी। कहाँ कमी रही, क्या रहा, आरोप प्रत्यारोप उस समय क्यों नहीं? हाँ, आरोप प्रत्यारोप, ये इस बात का दुख है कि जो सबसे पहले प्रेस हुई, ये प्रेस नहीं होनी चाहिए थी। फिर बाद में वहाँ पे जब हमारे खेड़ा जी के फार्म हाउस, वहाँ भेड़ जी ने भी बहुत कुछ सबके लिए बोला, वो गलत था, नहीं बोलना चाहिए। चाहे संगठन है, अपना ही प्रभार है, उसके लिए नहीं बोलना चाहिए। आरोप लगाने को, जैसे हम पे आपने कहा कि भी उन्होंने आरोप लगा दी, यारी भाई, यारी किसके नहीं होती भाई। मैं एक कहता हूं, अगर आरोप लगाने पे आ जाए, हमारे बड़े नेता, देखो हमारा हक नहीं बनता, लेकिन अगर मैं उस बात का जवाब दे दूं, राजस्थान में राजेंद्र यादव जी हैं, कांग्रेस में थे, मंत्री रहे कांग्रेस से, वो अब भाजपा में चले गए, क्या इनसे इनकी मित्रता खत्म हो जाएगी? क्या मित्रता पार्टी तक होती है? एग्जैक्ट बात है, मित्रता तो नहीं खत्म होगी ना। इनके भाइयों जैसे संबंध है, मित्र हैं, ये थोड़ी खत्म हो जाएगी। अगर प्रमोद शर्मा यहां से प्रताड़ित हुआ, उस पर मुकदमे लिखे गए, अगर वो वहां चले गया तो क्या मैं उस संबंध तोड़ दूं? अगर समाज ये कहता है कि कोई किसी पार्टी में चले जाए तो अगर उससे संबंध खत्म कर देंगे, व्यक्ति से संबंध खत्म कर देंगे, चलो हम भी इसमें आ जाएंगे, अपने दिल पे पत्थर रख के कह देंगे कि हाँ भाई ठीक है भाई, हम उनसे संबंध खत्म करते हैं। मैं दोषी तब हूं अगर मैं झंडा पकड़ूं, चुनाव के पीरियड में मैं वहां पे उनके घर बैठा हूं। मेरा वैसे दिन हर रोज सुबह से लेके दिन में 2-4 बार, कभी वो फोन कर लेता, कभी मैं कर लेता हूं। चुनाव के पीरियड में मेरी कॉल डिटेल निकाल लो, अगर हमारी एक भी बात होगी तो, हमारी एक भी कोई फोटो होगी तो। जब हमारा परिवार है तो हम रोज सुबह शाम जा रहे हैं, लेकिन चुनाव में नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि कल को देखेंगे यार ये लोग, ये तो कांग्रेस में है, लेकिन यहां क्यों आए हैं, नहीं गए हम। ठीक है, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। आरोप लगाने पे आ जाए रावत जी, आप ये बताइए, भेड़ जी हमारे सीनियर नेता हैं, हमें मैं कह रहा हूं, हमें ये बात करने का हक नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं आरोपों की बात कर रहा हूं। जैसे हर बार उन्होंने कहा कि यारी निभा दी, जो हम पे एक तोहमत लगा दी। भाई आरोप लगाने पे आ जाओ तो नगला है, ठीक है, नगला में पार्टी को इन्होंने एक कैंडिडेट बनाया, पार्टी से कैंडिडेट बनाया जी। भाई आप इतने सीनियर विधायक हैं, उसका नामांकन हो गया कैंसिल, एज का फर्क आ गया, तो क्या हम ये कह दें कि राज शुक्ला से सेटिंग थी उनकी? आप बताइए। फिर उसके बाद एक दूसरे प्रत्याशी पे उसको समर्थित किया, उसको समर्थन दिया गया, वो भी भाजपा के पक्ष में बैठ गया, क्या ये भी सेटिंग थी? फिर तीसरे को हुआ, पूरी फौज, सब लोग लगे, जैसे 200-250 के 300 वोट मिले। जबकि मैं एक बात बताता हूँ, क्या ये भी? मैं आपकी एक बात बताता हूँ, जो पहला प्रत्याशी जो बैठा है, जिसकी उम्र 30 साल से कम हो गई, वो जब वो पैदा होगा तब मेरे ख्याल में बेहड़ जी विधायक रहेंगे, उसके
उम्र से ज़्यादा का कार्यकाल बेहड़ जी का रहा है, लेकिन वो मैं उस मामले में मानता हूँ कहीं ना कहीं वो चूक हो गई मैं है क्या- कि एक सीनियर नेता से बिल्कुल इस तरह की चूक नहीं हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं चूक हो, मैं वही तो कह रहा हूँ भी चूक हो। देखो संगठन कोई भी होता है, कोई भी संगठन में बैठा बंदा किसी भी हल्के कैंडिडेट को टिकट नहीं देता, वो जिताऊ को ही देता है। कैंडिडेट का ईमान कहीं खराब हो जाए या बिक जाए या ईमान खराब हो जाए वापस ले ले, ये कैंडिडेट का ईमान है, संगठन का नहीं है, पार्टी का नहीं है। पार्टी कभी नहीं कहती कि कोई मैं हल्का कैंडिडेट दे दूंगा। आप बताइए अगर आप किसी पार्टी के मुखिया होंगे। मैं एक आरोप और लगाता हूँ आप पे, एक जी छोड़ा, वार्ड नंबर 28 से संचू मनोचा का नाम लिस्ट में आया था, ठीक है, और ये नॉर्मल एक कमेटी में आप कोर कमेटी में रहे, अंतिम मोमेंट में संचू मनोचा का नाम कट जाना और फिर अप्लाइंग कैंडिडेट के तौर पे चिराग कालड़ा का नाम आ जाना, ये सब क्या था? ये भी खासा एक विवाद का हिस्सा रहा। संचू मनोचा पिछली बार थोड़े से वोटों से आ रहे थे, 17 वोटों से, ठीक है। संचू मनोचा को टिकट दे रहे थे। हाँ। चिराग कालड़ा के लिए हरीश रावत जी का फोन एक बार आया गाबा जी के पास, ठीक है, चलो उन्होंने आया, फिर भी उसके बावजूद भी था कि भी संचू को टिकट देते कि थोड़े से संचू इस बार जीतेगा। लेकिन 2 दिन बाद फिर हरीश रावत जी का फोन आया तो उनको टाइट होकर उनसे कहा गाबा जी से कि ये टिकट चिराग कालड़ा को देनी है। तो जिस दिन लोगों को सिंबल 3 बजे शाम को दिए थे, 3-4 बजे, और तब फोन आता है गौरव बेड़ का मीना शर्मा जी के पास कि उन्होंने कहा कि भी इन्होंने भी ऐसे ऐसे इनको टिकटें देनी, 2-3 उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा भी ऐसा है, संचू वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और ये लो तुम गाबा जी से बात करो। उन्होंने गाबा जी ने कहा गौरव से कि बेड़, उनका हरीश रावत जी का फोन आया है और मैं इस टिकट को अभी होल्ड कर रहा हूँ, आप हरीश रावत जी से बात करके मुझे फोन करवा दो। तो रात 11:30 पौने 12 बजे संचू को उसको चिराग कालड़ा को सिंबल दिया गया। 4 बजे से लेके रात 11:30 बजे तक रोका रखा। मतलब ये मैं समझ में आता हूँ कि धरातल में कैंडिडेट अगर कोई तैयारी कर रहा है, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसमें फ्लाइंग कैंडिडेट में सीएम एक पार्षद के लिए फोन करवा देता है, कितनी अब ये उनका है ना, अब बात तो वही है ना। अब अगर उन्होंने कोई कह दिया, अब किसकी हिम्मत है कि भी वो टिकट काट देगा? मान लो ये तो आप कह रहे हो कि उनकी बात को इग्नोर कर देगा हरीश रावत जी की बात है। भाई सौरभ भेड़ 38 वार्ड से छोड़ के 39 वार्ड से आए, किसकी हिम्मत है कि वो उसकी टिकट काट देगा? वहां भी लोग तैयारी कर रहे थे ना, नहीं काट पा रहे क्योंकि भेड़ जी सीनियर नेता है और सीनियर नेता का बेटा अगर टिकट मांग रहा है तो कौन काट देगा? अगर हरीश रावत जी किसी के लिए कह देंगे वो 10 टिकटें कहेंगे, 10 टिकटें देनी पड़ेंगी। अब तो एक की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने एक के लिए। अगर हरीश रावत जी टिकट ना मिलने से पहले वार्ड नंबर 39 से, जहां से सौरभ बेहड़ 39 से चुनाव लड़े हैं, वहाँ से एक रिक्की नाम का एक लड़का जो चुनाव लड़ा था, जब हमारी उससे बात हुई थी, शुरू में डिबेट हुई थी, तो उसने ये इतना श्योर था कि मुझे ही टिकट मिलनी है और मेरी पूरी बात हो चुकी है। तो हम उससे लगातार ये बातें पूछ रहे थे कि तिलकराज बेहड़ जी के लड़के यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो बड़ा मजबूत था, लेकिन अंतिम टाइम पे वो भी सरेंडर कर गया। हाँ नहीं, मैंने वो कहा ना, देखो टिकट नहीं काट सकते, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि भी नहीं काट सकते। भाई अगर सौरभ भेड़ की जगह कोई और होता तो रिक्की को टिकट मिलती, अगर कोई दावेदारी करता, क्योंकि रिक्की 1-1.5 साल से वहां मेहनत कर रहा था। मैनेजमेंट क्यों नहीं बना पाती संदीप भाई? मैं सिंपल फंडा है, कहाँ कमी रह जा रही है? इतना मनमुटाव है 2027 कैसे चलेगा? नहीं है, वो चुनाव लड़ा तो उसने सौरभ को चुनाव लड़ाया ना। नहीं, मैं बाकी और आरोप प्रत्यारोप पे आ रहा हूँ, मैं बेहड़ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ रहा हूँ। संदीप चीमा को भी मैंने इस तरीके से नहीं देखा, खासे नाराज आप भी हैं। सीपी शर्मा से ऑफ कैमरा हमारी बात हुई है, वो भी खासे नाराज है इस मामले में। ये सब चल क्या रहा है? ऐसे करके कैसे व्यवस्था हो पाएगी? कैसे कांग्रेस 2027 का लक्ष्य साध रही है, जबकि एक बाहुबली सॉरी गलत शब्द कहते हैं, इतने धनाढ़ व्यक्ति से चुनाव लड़ने के बावजूद परिणाम 13,000 तक पहुंच गए। उसके बाद समीक्षा न होने के बावजूद आपस ही में अलरगन बयान, इस तरीके के तर्क वितर्क, और ये कुतर्क हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तर्क हो ही कहाँ रहे हैं, ये तो कुतर्क हो रहे हैं कि आप एक दूसरे पे लांछन लगाए जा रहे हैं इधर से उधर से। कैसे चलेगा ये? देखो हम लांछन नहीं लगा रहे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के तमाम लोगों की बातें कर रहा हूँ। ये सब क्या चल रहा है? बहुत सारे छोटे छोटे कैंडिडेट भी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो किसी पे भी आरोप लगा दे रहे हैं। तो ये सब क्या चल रहा है? कैसे करके मैनेज हो पाएगा? देखो हम भी चाहते हैं कि पर्यवेक्षक आए, पूरे जिले की समीक्षा होनी चाहिए ना। हाँ, पूरे जिले की हो कि भी खटीमा में क्या हुआ, खटीमा में कांग्रेस 3 नंबर पे क्या हुआ, वहाँ की समीक्षा होनी चाहिए। नानंगमता में हमारा नगर पंचायत उसमें बीजेपी का निर्विरोध बन गया, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्यों बन गया। हाँ। सितारगंज में हम हारे, शक्तिवरम में हारे, ये क्यों हारे। दिनेशपुर में हमारे निर्विरोध हो गया, वो क्यों हुआ, बीजेपी का वहाँ भी निर्विरोध हो गया। मतलब पूरे जिले में एक महुआ खेड़ागंज और एक मेरे ख्याल बाजपुर 2 सीटें जीते हैं। इसके अलावा दूसरी जगह पे समीक्षा होनी चाहिए। 2 जीते हैं तो हमें और भी जीतनी चाहिए थी, कहाँ कमी रह गई? खाली रुद्रपुर में इतना ये क्यों करना चाहिए? इसको टारगेट क्यों बना? मुझे ये है कि यहाँ टारगेट नहीं बनाना चाहिए ना। जबकि हार नगला और लालपुर भी हुई है। वही तो कह रहे हैं, मैं वही कह रहा ना, वहाँ मैंने अभी बताया ना, नगला में वहाँ किसकी सेटिंग थी? अब लालपुर में आप लोग आते, लालपुर में कांग्रेस 3 नंबर पे, वहाँ किसके? भाजपा से सेटिंग थी। अगर आरोप लगाने पे आ जाए तो
हमें लगाने नहीं चाहिए, हमारी हैसियत भी नहीं उनके ऊपर आरोप लगाने, हमारे सीनियर नेता हैं। मैं एक आरोप वाली बात कर रहा हूँ, अगर जैसे हम पे आरोप लगाया, अगर हम ऐसे आरोप लगाने लगे, 1 नंबर पे आ जाओ, 1 नंबर में कितना पिछड़ गए हम, 90% तो किच्छा विधानसभा का क्षेत्र है जी, वहां के, वहां के और सबसे बड़ी सीट थी, क्योंकि वहां की लीड ही अंत तक नहीं कट वहां से पिछड़ गए और 39 नंबर से पिछड़ गए। भेड़ जी सारा दिन वहां बूथ पे रहे, वहां पे सौरभ जीता है और ऊपर मोहन क्यों नहीं जीते? अगर आरोप लगाने पे आ जाए, देखो आरोप, मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर आरोप लगाने पे आ जाए तो उसी पे देख लो आंकड़े हैं सब, वहां से तो 300-350 वोटों से मेयर प्रत्याशी आ रहे हैं हमारे। क्यों आ रहे हैं भाई? जब पार्षद हमारा वहां जीत रहा, तुम क्यों मजबूत पार्षद लड़ रहा है, तो कैसे हार गए वहां पे? सबसे मजबूत पार्षद 38 नंबर भेड़ जी ने, देखो फिर मुझे ये बातें कहनी नहीं चाहिए, मैं फिर भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ भाई, 38 नंबर है, उनका अपना वार्ड है। हाँ। उन्होंने 3 नाम भेजे हाईकमान को जी, ठीक है। हाँ। इनको टिकट मिलनी चाहिए, अब 38 नंबर का क्यों नहीं भेजा भाई? ये तो तुम्हारा अपना वार्ड है। 38 क्या वहां पे कांग्रेस जीती नहीं है? 2 बार ललित मिगलानी वहां से जीते हैं, पिछली बार मात्र 30-35 वोटों से हारी है। कांग्रेस का वहां मजबूत नहीं है? अपने यहाँ से अपने वार्ड से क्यों नहीं तुमने अपने कैंडिडेट दिया वहां पे? जब हम हाईकमान को 3 नाम दिए तो चौथा क्यों नहीं दिया भाई? अगर आरोप लगाने पे तो आरोप तो बहुत है ना, आरोप तो किसी पे लगा दो। खासे नाराज लोग भगवान पे भी आरोप लगा देते हैं, कोई बंदे के 10 मनोकामना पूरी हुई थी, 1 नहीं होती तो बंदा भगवान पे भी आरोप लगा देता है। खासे नाराज हम तो कोई नहीं, हम तो छोटे से नहीं, हम तो छोटे से कार्यकर्ता है। हम तो कह रहे हैं कि हमसे नाराजगी तो भैया कह दो तुम घर बैठ जाओ, हम घर बैठ जाएंगे। हमें कोई ना कोई पद की लालसा, ना हमारे पास पद है ना कुछ है। हमें अगर कोई किसी को लग रहा, अगर किसी को भी एलर्जी हो, हमसे व्यक्तिगत एलर्जी हो कि अगर 10 लोगों में हमारे, देखो हमारा मान सम्मान भी है, अगर 10 लोगों में हर बार प्रेस में मीडिया के सामने कहोगे भी यारी निभा ली, कौन यारी नहीं निभाता? अगर हम भाजपा के लिए वोट मांग रहे तो हम तो दोषी है, यारी कौन नहीं निभाता? आज खासे नाराज है संदीप। खासे नाराज नहीं, मैं आपकी बात पे आके फिर दुख होता है, वैसे नाराज नहीं दुख होता है। मैं एक बात छोटी सी तौर पे कह देता हूँ कि संदीप चीमा, मेरी नज़र में जो संदीप चीमा है मौजूदा समय में, एक मुझे अंतिम मोमेंट पे लगता है कि संदीप चीमा विधायक के दावेदार भी हो सकते थे। अगर संदीप चीमा नगर क्षेत्र में होते तो निगम के दावेदार भी हो सकते थे। आप ग्रामीण क्षेत्र में रह गए इस वजह से नहीं हो गए, क्योंकि एक मजबूत चेहरा है संदीप चीमा। और अंतिम मजबूत चेहरा मुझे आज लगता है कांग्रेस में एक अंतिम मजबूत चेहरा संदीप चीमा है। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो अंतिम मजबूत चेहरा है, जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रह चुका है, ठीक है, वो आज इतना खुद को इस तरीके से मान रहा है, तो फिर कांग्रेस की स्थिति 2027 में तो मैं समझता हूँ बहुत ही बुरी होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अपना, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और अपना वोट परिचित है उसका जी, ठीक है, वोट बैंक हमारा है। लेकिन और रही बात इस बार मेरा, जैसे आपने कहा मेरे प्रत्याशी के लिए, मेरा वोट गांव में था। अगर मेरा शहर में भी होता ना, हमने मोहन खेड़ा जी से 2 साल पहले कमेंटमेंट कर रखा था, 2 साल से हम उनके साथ लगे हैं कि मोहन खेड़ा जी को, कि मोहन खेड़ा ही यहाँ चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तब हमारे ही बड़े नेता कहते थे कैसे टिकट नहीं आएगा। और रही बात मजबूत, बहुत सब मजबूत है, ऐसा नहीं है कि मैं मजबूत तब हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस वाले मेरे साथ है तभी तो मजबूत हूँ। अकेला मैं क्या कर लूंगा, कुछ नहीं कर सकता ना। तो मजबूत कांग्रेस में सभी लोग हैं, जिसको भी टिकट मिलेगी सब मजबूत है, लेकिन सबको एक होकर लड़ना चाहिए, एक होकर लड़े। और किसी को ये नहीं कि टिक्का टिप्पणी मीडिया के सामने या ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते, चाहे बड़े नेता हों, उनको हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये चीजें नहीं करिए, परिवार में बैठ के अपना करो। अगर हम गलत है, अगर हम गलत है, हमारी वहां पे शिकायत कीजिए ना, हम वहां जवाब देंगे। अगर मैं दोषी पाए जाएंगे तो हम निकल जाएंगे। हम ये कहते हैं कोई भी है। एग्जैक्ट बात यह है कि बहुत मतलब लड़ाई भी एक स्टेटस बना तो के कोई नहीं है। जैसे मान लो कि सीपी शर्मा को हटाना है, सीपी शर्मा को हटाना, जिला अध्यक्ष को हटाना, देखो कोई भी जो रहता कोई 10-20 साल के नहीं रहता, संगठन में तो परिवर्तन होता है। अगर नहीं है तो कोई हटा देते हैं ना। देखो जो भी वो सेवा ही कर रहा है, कोई भी अगर किसी पे है, कोई राज नहीं कर रहा, कोई जिला अध्यक्ष बन गया या नगर अध्यक्ष बन गया, सब पार्टी की सेवा कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं कि पार्टी हमारी सत्ता में, हमारी सरकार है कि वो अपना कोई रोब दिखा रहा है। हर कोई सेवा ही कर रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा, कार्यकर्ता आ रहा है, उसे चाय पिला रहा है, उसको अपनी गाड़ी में लेके जा रहा है, काम करवा रहा है, या जो भी है, चाहे देहरादून जा रहा है, तो लग रहा है। तो इसीलिए सबको, जो भी संगठन में बैठा है, अगर कोई काम कर रहा है तो उसका और मनोबल बढ़ाना चाहिए। बता मेरे लायक क्या है, भी कहाँ कमी रही, यहाँ कमी रही, इसको बड़े नेताओं को थोड़ी राय देनी चाहिए। और कहीं गलत होते तो डांटो भी, उनको हक है डांटने का, उनको डांटो भी और उनको कहो सही दिशा में जाओ। ऐसे पार्टी मजबूत होगी। अगर यही कि मैं 4 गुट अपना अलग लेके बैठ जाऊँ, वो अलग लेके बैठ जाए, तो कहाँ होगा? तो लोग तो तमाशा देखेंगे ना। चलिए, तो मैं मानूं कि अब के संगठन में परिवर्तन होने वाले हैं क्या? देखो ये तो हाईकमान का है। परिवर्तन तो हमेशा होते ही हैं भी। 3 साल का टारगेट टाइम पीरियड होता है, उसके बाद होता है कोई रिपीट हो जाता है, समय तो पूरा हो ही चुका है। जब ये तो हाईकमान पे है, ये ना कोई मेरे कहने से बदलेगा कि मैं कह दूं कि नहीं भी मैं इसको बदला दूं, मैं उसको मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं बदलेगा। ये तो हाईकमान पे है। हाईकमान ने जब बदलना होगा वो बदलेंगे। सिस्टम फिर सारा बदलता है।
कि सारे जो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे वो अपनी टीम कोई भी बनाएंगे। चीज़ स्थिर नहीं है। हाँ, कोई स्थिर नहीं है। वो जो अच्छे जिन्होंने काम किया होगा वो रिपीट हो जाएंगे, नहीं तो नए लोग आ जाएंगे। और जिसने भी आना है, जो भी आएगा उसको पार्टी को तो मजबूत करेगा, पार्टी के लिए तो काम करेगा। चलिए, तो साथियों ये थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य पूर्व अब तो निवर्तमान नहीं, वर्तमान हो गया जी। निवर्तमान संदीप चीमा जी। तो इस बार चुनाव की फिर तैयारियां हैं? हाँ, अप्रैल में हमारा चुनाव है, अभी पहले आरक्षण आएगा उसके बाद ही तय होगा। चलिए ठीक है। तो संदीप चीमा जी थे जो अपने ऊपर लगाए आरोप के बाद खासे नाराज दिखे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, और अपनी पार्टी के भी फोरम पर उनका ये कहना है कि इस तरह की जो बातें हैं ये सामूहिक और सामाजिक ना तौर पे करके पार्टी के फोरम पे रखी जानी चाहिए थी। और कायदा भी यही बनता है कि पार्टी की लड़ाइयाँ जो छोटी छोटी जो नाराजगियाँ होती है, जब वो खुलकर मैदान पे आ जाती है तो नए कार्यकर्ताओं की जो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जो उस विचारधारा के लोग होते हैं, उनके साथ बेहद दिक्कतें इस मामले को लेकर हो जाती है। कहीं ना कहीं आरोप लगाने वालों को और आरोपित लोगों को, दोनों पर जिन पर आरोप लगाए जाते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उनमें मनमुटाव फिर इस स्तर का बढ़ जाता है क्योंकि चुनाव के परिणाम हमेशा दुष्परिणाम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सीनियर लोग नेताओं को भी ये चीज़ें बखूबी समझनी चाहिए, क्योंकि पार्टी का एक वो चेहरा है और एक सशक्त चेहरा है। उन लोगों को भी अपनी गरिमा को समझते हुए ही आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए, क्योंकि अगर छोटा व्यक्ति पलटकर वार कर दे तो फिर छवि धूमिल होने में समय नहीं लगता है। ऐसी चर्चाओं के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मैं अनिल रावत, धन्यवाद।